बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फाती सलाहुद्दीन अय्यूबी की 9th एपिसोड का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। हालांकि पहली एपिसोड जब नया ट्रेलर आता है, दूसरा ट्रेलर तो ज़्यादातर वो सैटरडे की रात को आता है, लेकिन इस वीक क्योंकि एपिसोड नहीं आई तो इसलिए उन्होंने ट्रेलर भी जल्दी दे दिया दूसरे वाला। तो हम इसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो की जानब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या दिखाया गया। ट्रेलर के पहले ही सीन में ग्रीगोर और सलाहुद्दीन अय्यूबी आपस में आमने सामने दिखाए जा रहे हैं, जहां पे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ग्रीगोर की गर्दन पे दोनों तलवारें रखी हुई हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं। तो असल में यहाँ पे ग्रीगोर का कहना है कि ये जो आपके फतह के ख्वाब है ना, अस्कलान को फतह करने के, कुदस को फतह करने के, ये आपके लिए बाद में डरावने ख्वाब बन जाएंगे। तो आगे से सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि जब मैं अस्कलान को फतह करूँगा तो मेरी जो तलवार है वो आपके लिए काबूस यानी कि डरावना ख्वाब बन जाएगी। गज़ानज़ मुबारक हो। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ग्रीगोर के सामने ये बोल रहे हैं कि जब मेरा हमला होगा और जब मैं फतह करूंगा तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मौत ही ऐसा एक आसान तरीका लगेगी जिससे आप अपने आप को बचा सकते हो। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहे हैं और साथ ही साथ सुल्तान नूरुद्दीन भी नज़र आ रहे हैं अपने ज़ंगी सल्तनत के कमांडरों के साथ। शिरकुह भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो हमारी जंग है ये हमारे लिए मुबारक हो। और ये जिस जंग की बात कर रहे हैं वो पहले ट्रेलर में भी दिखाएगी, यानी कि तख्त की जंग। अब यहाँ पर सीनान के सीन दिखाए जा रहे हैं और इस तरह के सीन खैर हमने ज़यूक सल्जूकलों में भी देखे थे, जहाँ पे अगर हम बात करें तो उधर दिखाए गए थे। हसन सब्बा का ऐसा सीन दिखाया गया था जिसमें वो इसी तरह से अपने जो बातनी होते हैं उनके दरमियान खड़े होते हैं और इस तरह से ही वो बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सीनान दिखाए जा रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि पहाड़ों के जो सरदार हैं उनके लिए जंग को शुरू किया जाए, यानी ये वो बात बोल रहे हैं। यानी ये जो तख्त की जंग है बेसिकली यही उन्होंने शुरू करवाई थी और यही इस वक्त वो ये बात बोल रहे हैं। या तख्त या इल्म। इन सीन में हम देख सकते हैं कि नुसरुद्दीन तख्त को हासिल करने के लिए किस कदर लालच में आ चुका है और वो ये बात बोल रहे हैं कि या तो हम इस जंग को जीत कर तख्त हासिल करेंगे या फिर मर जाएंगे। ये वो बात बोल रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ से हो रही है कि तुरान शाह जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई भी हैं और साथ ही साथ शहनशाह के भी भाई हैं, जहाँ पे शहनशाह की वफादारी सिर्फ और सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थी, वहीं पे तुरान शाह बार बार हमें बेवकूफ़ियाँ करते हुए नज़र आते हैं और इस दफ़ा देखना होगा कि वो अपने आप को किस तरह से बचाएंगे। यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो सिपाहियों के दरमियान नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर वो उन्हीं से बात कर रहे हैं और ये जो सिपाही होंगे ये ज़्यादातर सरहद गाजी ही होंगे, हालांकि जिस ऑर्गेनाइजेशन की सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बात भी की थी और बेसिकली ये उनके सरबराह रह चुके हैं, तो वो तो इनका साथ लाजमी देंगे। और यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ईमान हमारी ज़िरा है और हमारा मददगार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ एंड पे वो कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई इस दुनिया में गालिब नहीं है। तो आगे देखते हैं कि क्या चीज़ दिखाई जा रही है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को तो हम देख ही सकते हैं कि वो अपने सिपाहियों को मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बेसिकली जैसा कि मैंने बात की कि ये सरहद गाजी ही होंगे और उनके साथ साथ जो है वो उनके जो कुछ सिपाही करीबी सिपाही हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन साथ ही साथ सीनान की भी बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पे इस सीन में ये बात बोल रहे हैं कि सलाहुद्दीन के अस्कलान पर हमला करने से पहले तुम्हें उसका काम जाकर निपटाना है। और ये बेसिकली वो गाब्रियल को बोलेंगे जिसके बारे में मैंने पहले ट्रेलर में भी बात की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर अभी भी वो वीडियो देख सकता है। सुरैया खातून यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ दिखाई दे रही हैं और इस मुश्किल टाइम पे जब सुरैया खातून के ये अल्फाज होंगे तो उस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का रिएक्शन देखने ही वाला होगा। लेकिन यहाँ पर वो ये बात बोल रही हैं कि आपको जो चीज़ मतलब कि बेहतर या
सलाहुद्दीन बनाती है वो किसी का बेटा होना नहीं है, यानी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे हैं या फिर नजमुद्दीन अय्यूबी के, बल्कि ये आपको जो चीज़ मुख्तलिफ बनाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका सलाहुद्दीन होना है। तो देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं सलाहुद्दीन इसके जवाब में। Bundan böyle yüreğimin tek şifası senin yüreğindir. इसके बाद सलाहुद्दीन ने ये बात बोली है कि मेरे लिए अब मेरे दिल के दर्द का जितने भी दरमान होंगे, यानी जितनी भी शफा होगी वो सिर्फ आपके दिल से आएगी। यानी कि वो सुरैया खातून की इस बात से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतासर हुए हैं। और साथ ही साथ हम दूसरी जानब अगर बात करें तो जंग का मैदान सज चुका है, और जैसा कि तख्त की जंग में अक्सर दिखाया जाता है कि जो सुल्तान होते हैं और जो सुल्तान होने का क्लेम करता है वो दोनों आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सुल्तान नूरुद्दीन और नुसरतदीन आपस में आमने सामने नजर आ रहे हैं। Bugüne kadar senden hak isteyeceğime çoktan kılıcımı çekmeliydim. सुल्तान नूरुद्दीन जब उनके सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है एक दफ़ा तो इस तरह के मामलात में जो सुल्तान होते हैं या जो भी उस टाइम पे जंग का लीडर होता है वो एक दफ़ा उनको कहते हैं कि आइए और माफ़ी तलब कर लें और अपने मामले को हल कर लें। लेकिन यहाँ पर जो नुसरतदीन बात कर रहे हैं वो ज़्यादा अहम है कि वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने हर दफ़ा आपसे माफ़ी ही मांगी है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत पहले ही आपके ख़िलाफ़ तलवार उठा लेनी चाहिए थी, यानी सुल्तान खुद बन जाना चाहिए था। Artık intikam vakti. तो तख्त के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है और सुल्तान नूरुद्दीन और नुसरतदीन के दरमियान जंग दिखाई जा रही है। और नुसरतदीन को पहली जो वार है सुल्तान नूरुद्दीन का वो भी लग चुका है। तो ये तो देखने वाली बात होगी आने वाली एपिसोड में। लेकिन साथ ही साथ दिखाया जा रहा है कि गैब्रियल जो है वो करारगाह पे हमला करने के लिए पहुंच चुका है। और मैंने पहले ट्रेलर में भी ये बात बोली थी कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि गैब्रियल जो है वो इंतकाम लेने के लिए करारगाह पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि अब जो है इंतकाम का वक्त है। Gabriel. तो एक जानब तो सलाहुद्दीन अय्यूबी गैब्रियल को देखकर काफ़ी हैरान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस जगह से गैब्रियल गिरे थे वहाँ से उनका बच जाना जो है वो बिल्कुल ही नामुमकिन था। लेकिन ये जो जिस तरह से चीज़ दिखाई जा रही है सिनान के हवाले से, तो वो कहा जाता है कि वो इसी तरह से थे और लोगों को दुनिया में ही जन्नत दिखा देते थे ताकि लोग दुनिया में जन्नत की लालच में पड़ जाएं। जबकि दूसरी जानब जो है वो नुसरतदीन को दिखाया जा रहा है, जो कि इस वक्त जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन पर गालिब नज़र आ रहे हैं और उन पर वार करते हुए उनको चोट पहुंचा रहे हैं। Hayatını da, sultanlığını da benim kılıcımla keseceğim. जैसा कि इन सीन्स में भी देखा जा सकता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो घुटनों के बल गिर रहे हैं, लेकिन तलवार अभी भी उनके हाथ में है। जहाँ पे नुसरतदीन जो है वो उनके खिलाफ खड़े हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी और आपकी सल्तनत जो है वो दोनों मेरी तलवार से ही ख़त्म होगी, ये वो बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह की जो अक्सर लड़ाई होती है उसमें एट द लास्ट टाइम ही सुल्तान जो है वो कोई ना कोई मूव करता है। मलिक शाह की भी बात करें तो उन्होंने भी तकीश को इसी तरह से हराया था। अब जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि गैब्रियल ने भी हुक्म दे दिया है कि इन तमाम को कत्ल कर दिया जाए और वो अपना इंतकाम लेने के लिए सलाहुद्दीन की करारगाह पहुँच तो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो वहाँ पे जो सिपाही हैं वो काफ़ी माहिर हैं और वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। और बज़ाहिर यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि गैब्रियल के साथ साथ ग्रिगोर भी यहाँ पर मौजूद है। तो यानी कि सिनान ने उनको साथ साथ ये भी बता दिया कि गैब्रियल जिंदा है और गैब्रियल के साथ जाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की करारगाह पर हमला करें। Kaç kurtar kendini. Ben seninle birlikte ölmeye geldim buraya. इन सीन्स को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब आखिरकार जो है वो सुरैया खातून और सलाहुद्दीन की बात जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र आएगी और आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन के दिल तक वो जाकर पहुंचेंगी। लेकिन ये तमाम बातें साइड पे रखते हैं इस वक्त इस सीन में सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात उनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ से भाग जाएं और ख़ुद को बचा लें, यानी इस हमले से बचाकर यहाँ से अपने कबीले की तरफ चली जाएं। लेकिन आगे से सुरैया खातून उनको ये जवाब दे रही हैं कि मैं यहाँ पर आपके साथ मरने के लिए आई हूँ। तो इस बात से ज़ाहिरी सी बात है सलाहुद्दीन अय्यूबी काफ़ी मुतमईन होंगे कि मेरी जो बैक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो लड़ रहे हैं, बातनी सिपाही भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ जो
ग्रिगोर हैं और साथ ही गैब्रियल हैं, वो भी दोनों दिखाई दे रहे हैं। और गैब्रियल और ग्रिगोर हो सकता है मिलकर ज़्यादा तबाही करें, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी उनको किसी न किसी तरह से टैकल कर ही लेंगे। और यहाँ पर भी इन सीन में देखा जा सकता है कि गैब्रियल इस दफ़ा फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी से मार ही खा रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे इस ट्रेलर में क्या चीज़ दिखाई जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक तरफ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दफ़ा फिर से गैब्रियल को हराते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर गैब्रियल को वो मारने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि जब वो हमला करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है ग्रिगोर उनको बचा ले और यहाँ से वो उनको लेकर भाग जाए। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए नुसरतदीन की, तो यहाँ पर वो देख सकते हैं आप कि वो सख्त ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं और सुल्तान नूरुद्दीन ने उनको काफ़ी जो है वो जंग में हराने की भरपूर कोशिश की है। तो देखते हैं। इन सीन से बज़ाहिर यही लग रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड में नुसरतदीन का भी खात्मा हो जाएगा और नुसरतदीन को यहाँ पे सुल्तान नूरुद्दीन अपने वार से कदमों पर और घुटनों पर गिरा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे डायलॉग की, तो सुल्तान नूरुद्दीन ये बात बोल रहे हैं कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो रवायात के मुताबिक नहीं जिए, यानी हमेशा गद्दारी करते रहे या सल्तनत के ख़िलाफ़ इक़दाम करते रहे, लेकिन अब आपको रवायात के मुताबिक ही कत्ल किया जाएगा। और रवायात में मतलब जब भी इस तरह के सल्तनत की कोई गद्दारी होती है तो उनको तीर कमान की जो तार है उसके साथ कत्ल किया जाता है। तो इस सीन में देखा जा सकता है कि नुसरतदीन का इख्तिताम जो है वो किया जा रहा है, उनको फांसी दी जा रही है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो है हैरानगी होगी कि ये किस तरह से तुरान शाह इस बात को एक्सप्लेन करेंगे और इस गद्दारी को किस तरह से वो बचाएंगे। और हो सकता है कि सुल्तान नूरुद्दीन उनको सिर्फ इसलिए माफ़ कर दें कि वो सलाहुद्दीन के भाई हैं, तो ये वजह हो सकती है। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई और वजह ऐसी नज़र नहीं आती कि तुरान शाह को यहाँ पर माफ़ किया जाए। कम से कम अगर उनको सज़ा भी दी गई तो शायद जलावतनी की सज़ा दी जाए, ये मेरा अंदाज़ा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं आने वाली किस्त में। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।